सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि कल जो मीटिंग हुई है सीएम हाउस में और उस पर जो परिचर्चा हुई है सीएम के बीच में और ओबीसी नेताओं के बीच में, उसका आज जो दैनिक भास्कर में न्यूज़ छपी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो साथ ही हमारे जो साथी हैं विनोद पटेल, जो ओबीसी नेताओं के साथ में थे और जो मीटिंग सीएम साहब से मिलने से पहले अशोका होटल लेक व्यू में हुई थी और जहां उन्होंने अपनी बात को रखा था, उसकी वीडियो क्लिपिंग भी हम इसके साथ में देखेंगे। तो पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद में हम विनोद पटेल जी द्वारा जो हमारे साथियों के लिए जिन पे एफआईआर दर्ज हुई है उनके लिए पक्ष रखा गया और ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी के लेटर पेड पर पहली प्राथमिकता में इस चीज़ को रखा गया कि एफआईआर वापस हो, उन सब चीज़ों को भी हम देखेंगे। यहाँ आज के दैनिक भास्कर संस्करण में खबर है, मैं आपको सुना देता हूँ। ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष। सरकार स्पष्ट है कि सरकार का पूर्ण रूप से पक्ष बन चुका है कि भी ओबीसी आरक्षण को लेकर ही कोर्ट में जाएगी और 27% का ही पक्ष रखेगी, कोर्ट का जो भी डिसीजन हो। तो हम जो संभावना जता रहे थे 87% पर, वो स्थिति यहाँ दिख नहीं रही है। आगे इसी न्यूज़ को हम देखते हैं। आगे जो है दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनकी सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार हर स्तर पर कानूनी लड़ाई लड़ेगी। हम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखेंगे ताकि जल्द से जल्द ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिल सके। इससे पहले हमने देखा है कि सोमवार को सीएम दिल्ली भी गए थे, जो वहाँ के वरिष्ठ वकील हैं उनसे भी उन्होंने चर्चा की है वहाँ पर भी, और फिर वहाँ से लौट के आने के बाद सीएम हाउस में भी उन्होंने कार्यक्रम रखा है। मुख्यमंत्री मंगलवार को सीएम हाउस में ओबीसी आरक्षण को लेकर विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों और विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग बैठक में शामिल हुए संगठनों को सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। पहले तो सरकार क्या कर रही है उसकी जानकारी दी, साथ ही संगठनों की ओर से जो भी ज्ञापन मिले हैं उन पर भी सरकार फैसला लेगी। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, कृषि मंत्री कमल पटेल, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राम खिलावन पटेल समेत अन्य मंत्री मौजूद थे। और यहाँ ही ये ओबीसी लीडर हैं। साथ में जो ज्ञापन दिए गए हैं उसमें जो ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी है उसने जो अपना ज्ञापन दिया है उसमें 27% आरक्षण की बात तो रखी है, लेकिन साथ में जो 18 तारीख को हमारे साथियों पे एफआईआर दर्ज हुई है उसको वापस लेने की बात भी रखी गई है और मुख्यमंत्री जी से सकारात्मक संकेत मिले हैं। तो दोस्तों, यहाँ ये उम्मीद बनती है कि हमारे जिन साथियों पे एफआईआर दर्ज हुई है वो एफआईआर वापस हो, और होना भी चाहिए। इस मामले में हम सभी को एक साथ आना होगा क्योंकि वो हमारे ही साथी हैं। आगे है, राज्य सरकार की ओर से 27% आरक्षण पर लगी रोक हटवाने के लिए हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दिया जा चुका है, जिसका हम इंटरवेंशन देख ही चुके हैं कि कोर्ट में लग चुका है, जिस पर 1 सितंबर को सुनवाई होना है। तो स्थिति ये है कि कुछ ना कुछ अच्छी स्थिति लौट के हमें देखने को मिलेगी 1 सितंबर की सुनवाई में। और ये भी सही न्यूज़ है दोस्तों कि हमारे साथियों पे जो एफआईआर दर्ज हुई है वो वापस होना ही चाहिए। वो हम सभी साथी इसकी बराबर पहल करते रहें। इसके साथ ही मैं जो हमारे साथी विनोद पटेल जी ने बात रखी है, जो ओबीसी लीडरों की उनकी जो मुलाकात हुई थी अशोका होटल लेक व्यू में, उसमें उन्होंने अपना जो पक्ष रखा वो वीडियो इसके साथ में मैं ऐड कर रहा हूँ। और उनका जो मैसेज है पूरा, जो उन्होंने पक्ष रखा था, जो भी सकारात्मक परिणाम अंदर से मिले हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं जो विनोद पटेल जी ने लिखा है। और एक निवेदन करते हैं कि विगत 18 तारीख को हमारे जिन शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर हुई है, जिसमें हमारे बहुत सारे ओबीसी साथी शामिल हैं, उनकी एफआईआर वापस कराने के लिए भी हम निवेदन ज्ञापित करते हैं। और आपके मुखारबिंद से ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही गई है। अगर ये नहीं दिया गया तो हम जितना हमसे बन पड़ेगा, हम पाटन विधानसभा के उतने गांव में वॉल पेंटिंग करवा के विरोध करवाएंगे और इसी के बैनर पोस्टर लगवाएंगे कि इन्होंने कहा था कि ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण मिलेगा और आज मैं चयनित होकर प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करके आज मैं बाहर हो रहा हूं। तो मैंने तो ये क्रांति जो आप सभी ने हमारे मन में जगाई है,
हमने तो ये बुलंदी कर ली है, जगा ली है, और अपने समय के नजाकत को ध्यान में रखते हुए मैं आदरणीय महेंद्र पटेल जी को और आदरणीय दादाजी राजकुमार दादाजी और उपस्थित समस्त संगठन के पदाधिकारियों को हृदय से नतमस्तक होकर नमन करता हूं कि जिन्होंने इस सबसे बड़ी भर्ती की जो विसंगति है, जिसमें 27% ओबीसी आरक्षण के मान से नियुक्ति की जानी है, इसकी प्रमुख मांग प्रमुखता के रूप में अपने मांग पत्र में शामिल की। उसके लिए हम ओबीसी चयनित आवेदक शिक्षक परिवार से कृतज्ञतापूर्ण नमन करते हैं और एक निवेदन करते हैं कि विगत 18 तारीख को हमारे जिन शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर हुई है, जिसमें हमारे बहुत सारे ओबीसी साथी शामिल हैं, उनकी एफआईआर वापस कराने के लिए भी हम निवेदन ज्ञापित करते हैं। और अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे मैं अभी एक बात सुन रहा था कि इतना बड़ा मांग पत्र बना हुआ है, ये क्या पूरा होगा? अरे मैं कहता हूं होगा। कुछ आप कराइए, आगे चलते कुछ हम कराएंगे, लाइन से कराएंगे। आप कराइए, आगे चलके हम कराएंगे। हम शिक्षक हैं और ये सबसे अच्छी बात यह है कि प्रमुखता से पहली मांग हमारी रखी गई, क्योंकि शिक्षक समाज का निर्माता होता है। हम जब शिक्षक बन के विद्यालय में जाएंगे तब हम वहां पे जाकर अपने ही समाज के बच्चों को तैयार करेंगे, और वही बच्चे आगे जाकर प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, वही बच्चे शिक्षक होकर नेता भी बनेंगे। अभी के जैसे नेता नहीं बनेंगे, शिक्षक नेता बनाएंगे। विधानसभा में, लोकसभा में शिक्षक नेता बनाएंगे, हम पढ़ा लिखा नेता बनाएंगे जो हमारी दर्द को समझ सके। तो आप सभी ने हमारी सबकी मांग अपने मांग पत्र में प्रमुख रूप से रखी, उसके लिए मैं सभी को आभार प्रकट करता हूं और संकल्पित हूं कि जो आप सभी ने एक स्वर्णिम ओबीसी समाज की संकल्पना को जन्म दिया है, उसका पूरा भरण पोषण, परिपालन पूरे संकल्प के साथ हम अपनी अंतिम सांस तक करेंगे। जय ओबीसी, जय संविधान।